तो एक्सरसाइज हम लोग 7 कितना देख रहे थे, 1 देख रहे थे, है ना। सबको ध्यान होगा। प्रश्न संख्या 1 देख लिए थे, आज जो है प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी और कोण डीएबी बराबर है कोण सीबी एक है। आकृति देखिए और तब बोला सिद्ध करने के लिए 3 को चीज सिद्ध करना। पहले आकृति बना लो भाई, आकृति बना लो, सब आदमी आकृति बना लीजिए। आकृति सब आदमी बना लीजिए। ठीक है, चलिए आकृति बना लिया सब। यह आकृति आगे क्या बोला है, ए बी डी सी। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, फिगर तो बना लिए ना। चलिए अब जो दे ले उसको लेके हम लोग साबित करेंगे। चलिए दिया है ए बी सी डी एक कथी है, चतुर्भुज है ना, जिसमें एडी बराबर कथी है, एडी बराबर बीसी है, साथ में कोण देखो तो गौर से, कौन सा कोण, बी ए बी, कौन सा है देखो तो, डी ए बी, कौन डी ए बी बराबर कौन, सी बी ए है ना। क्वेश्चन देखो, कौन सी बी ए है, तो सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, 1 नंबर त्रिभुज ए बी डी समसम होगा त्रिभुज कथी के, त्रिभुज बी ए सी के। 2 नंबर बी डी बराबर ए सी। 3rd नंबर बी ए सी, ये ना करना है। आइए प्रमाण देखिए, तो त्रिभुज लेंगे हम लोग बी ए डी, कथी बी ए डी, ठीक है। त्रिभुज कथी साबित करना है, एबीडी ना साबित करना है, तो एबीडी लो। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में कहा है, देखो ए बी डी ई वाला त्रिभुज और बी ए सी यानी ई वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले रहा है। इसमें बोल दिया था ई कोण और ई कोण कथी है, बराबर, बोला है ना रे। तो लिखना बंद करो, समझो थोड़ा ज्यादा। तो गौर से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दिले कुछ बराबर, ए डी बराबर कथी दिले, बी सी। देखो ए डी बराबर बी सी, साथ में कौन दिले, डी ए बी बराबर कौन, सी बी ए, डी ए बी। देखो यहाँ पे डी ए बी ई वाला कोण बराबर दिले कथी के, सी बी ए के, यानी कोण के, ठीक है ना। इसमें देखो डी ए बी बराबर सी बी ए दे रहे हैं ना रे। चलो ए भी कथी काले है, दिया है, ए भी दिया है। और गौर से देखो त्रिभुज देखो जो बनाए हैं ए बी डी, ठीक है, इसमें और बी सी ए में, बी सी ए नाम दिया है ना रे, सॉरी बी ए सी, यानी ई त्रिभुज में और ए त्रिभुज में, दोनों में ए बी है, ए बी, और इसमें बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात कथी है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है ना रे। कॉमन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं। चलो तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज कथी के, बी ए सी के, कथी से, बी ए सी के, कथी के, साइड एंगल साइड, है ना भाई। कोण सॉरी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, दिख रहा है, फिगर में भी देख सकते हो। ए डी त्रिभुज ए बी डी में आओ, ए बी डी में ए डी का है, ये हो गया भुजा, कोण भुजा,
इसमें देखो, अब इसमें देखो BC भुजा, कोण भुजा, हो गया ना, यानी साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, अभिगृहित है ये, अभिगृहित से, ठीक है। चलो 1 नंबर ये ना साबित करना था, 1 नंबर प्रूफ हो गया। 2 नंबर देखो, अब कथी साबित करना था, BD बराबर AC, देखो तो BD बराबर कथी AC हो गया, कथी है CPCD से बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज जब समसम होते हैं उसको संगत भुजा का होता है बराबर, संगत कोण भी का होता है बराबर। और जो बोला है साबित करने के लिए ABD, इसका संगत कोण देखो ABD, कोण ABD बराबर कथी BA संगत कोण है ना रे, ABD या BAC कथी है संगत ABCP CDC। तो ये नंबर हो गया 3rd नंबर, सब प्रूव हो गया, हो गया ना। चलो उतारो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखिएगा भाई, 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd, जाके उस दिन वाला क्लास देख लो यूट्यूब पर, एरर का यूट्यूब पर देख लो, समझ में सब आ जाएगा। उस दिन का क्लास 35-35 मिनट का होगा, जाके देख लो तो अपने समझ में आ जाएगा। नहीं देखा है फिर देख लेते तो समझ में ना आवे, आता था पूर्वक ना होते है। क्वेश्चन देखिए भाई, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर, भगा भगा के देखा हुआ तो कहां से समझ में आया, लगातार देखना, क्लास में भाग इधर उधर तक तक लिखता है, हाँ तब समझ में नहीं आने वाला, क्लास ऐसे ही देखता है, क्लास में 5 मिनट रहता है भाग जाता है, फिर आता है 5 मिनट फिर भाग जाता है, ऐसे करता है क्लास, नहीं ना करता है तो फिर वीडियो को भगा भगा के देखेगा। गाना तो पसंद ना आया तो ना देखेगा, है खेसारी लड़का पसंद आया तो पवन सिंह सुनेगा, है गाना है, लगातार देखना पड़ेगा, क्लास है, समझा ना, समझा रे, हाँ भगा भगा के देखेगा तो कहीं समझ में नहीं आएगा कोई भी क्लास, ध्यान रखना। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, नहीं समझ में आने का कारण यही है, भगा के देखा होगा। कथी बोला, एक रेखाखंड AB पर AD दो कथी है AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए आकृति देखने के लिए दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समझाई करता है, ठीक है। AB पर कथी पर एगो रेखाखंड AB है, एगो रेखाखंड कथी है, देखिए एहन एगो रेखाखंड AB है, ये रेखाखंड AB पर दो बराबर जो है लंब है, दो बराबर कथी है लंब है, इसका नाम A और इसका नाम कथी है B, इस पे दो को बराबर लंब है, कथी है, हाँ एगो का नाम कथी दिले है AD, ओके BC है ना, ठीक है। और फिर क्या बोला है आगे फिर बोला है भाई साहब लंब है। आकृति देखिए, दर्शाई, आकृति देखने के लिए बोला, यानी इसको मिला दिया फिर, है ना, इसका नाम कैसे दे दिया ओ, यही है ना रे, लंब है तो लंब का साइन बना दो, ठीक है ना। चलो दे ले ऐसे लिख देंगे हम लोग, दिया है, कथी कर ले है, दिया है कि एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB पर है ना, AB पर, पता ना लिखो, भाषा सर्च कर दो, किताब वाला पूरा भाषा ना लिखो, देख लिखो रे, BC लंब कथी AB, ठीक है, तथा है ना रे, BC लंब कथी है AB, ठीक ना, तथा AD लंब कथी BC, तथा AD लंब BC, बोलो समझ में आया, बस इतना ही ना। तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है आपको, CD जो है CD जो है कथी करता है AB को समविभाजित करता है ना, ये बोला देखो तो, CD जो है CD AB को कथी करता है, AB को विभाजित करता है। एक चीज समझो तो, CD जो है AB को समविभाजित करता है, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, तो इसको दो बराबर भाग में बांटने का मतलब कथी, इतना बराबर इतना ना, तो या लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, या यही भाषा को या करके OA बराबर कथी OB, समविभाजित करता है मतलब इतना बटा इतना ना, सॉरी इतना बराबर इतना ना, समविभाजित करता है चाहे इतना बराबर इतना लिखो, समविभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांटना, यही ना होता है। तो CD के कारण ये समविभाजित होगा, तो कह सकते समविभाजित करता है, या कह सकते इतना बराबर इतना होता है, बात कथी है सेम है।
समझाया कि ना रे? आइए चलिए प्रमाण देखते हैं हम लोग। कथी? त्रिभुज ओबीसी, कथी? ओबीसी ना पहले लिखो ओएडी, कथी? ओएडी ओएडी तथा त्रिभुज ओबीसी में ओएडी ओबीसी, ठीक है? ओएडी ओबीसी दिख गया सबको? गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए, देखिए ना गौर से। कौन दिले है? ओ सॉरी इसमें ना लेंगे, कौन? ओ ए डी, ठीक है? ओ ए डी बराबर कौन? ओ बी सी बराबर है ना? कथी के कारण? यहाँ भी 90, यहाँ भी लंब है तो 90 बन रहा है। और देखो ई वाला कोण इसमें, ई वाला कोण इसमें, बराबर होगा सम्मुख कोण, है ना भाई? तो लिख सकते हैं कौन का थी? ओ ए डी, सॉरी ए ना, ए ओ डी, ए ओ बराबर इसमें बी ओ सी, कौन? बी ओ सी, है ना? सम्मुख कौन है? सम्मुख कौन कथी होता है? बराबर होता है। साथ में देखिए गौर से, आपको इसमें कथी दिले है? ए डी, है ना रे? अब बराबर कथी? ए डी बराबर कथी? बी सी। क्वेश्चन में दे दिया था, एक लाइन लिख देना, ए डी बराबर कथी? क्वेश्चन में दे ले था, है ना रे? बोला है दो समान, दोनों लंब जो है कथी है? समान है ना? ये कथी है? दिया है। अब एक चीज बताओ तो, दूगो कोण बराबर हो, एगो भुजा हो, अब भुजा कथी? बीच वाला न हो, तो वो ऊपर में कल साबित किए थे, एंगल एंगल साइड हो गया। तो देखो यहाँ पे ओ ए डी अर्थात ई वाला, सॉरी हाँ ओ ए डी है ना, ई वाला ओ ए डी, ई वाला एगो ई वाला एंगल है, तो एंगल एंगल ई वाला साइड है, तो एंगल एंगल साइड होगा। इसमें भी देखो ई वाला एंगल ये है, ई वाला एंगल, तो एंगल एंगल ई वाला साइड है। समझा गया? था त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए डी कथी होगा? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कथी के? ओ बी सी कथी से? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता है, समअभिगृहित है, वही ऊपर में है, ठीक है? हो गया ना? चलिए अब क्या होगा? हमको जथी चाहिए वो ले सकते हैं, तो गौर से देखो ओ ए लिख सकते हैं इनसे, ओ ए बराबर कथी होगा? ओ बी कथी से? सीपीसीटी से। चलो थोड़ा सीपीसीटी समझ में ना आता, समझ लें। यहाँ पे कथी बोलता है? सीपीसीटी का मतलब ये है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम कीजिएगा ना, त्रिभुज कथी? सर्वांगसम, तो त्रिभुज सर्वांगसम कीजिएगा तो उसका संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण कथी होता है? हाँ, संगत कोण का पूरा विस्तार से समझना है तो जाके उस दिन वाला क्लास देखो, और अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ समझो, संगत कोण का मतलब होता है इसमें जैसे लिया वैसा ही उसमें भी लेना पड़ेगा। अगला त्रिभुज, ठीक है? अभी तो बोला था कि देख लिए, उतना ध्यान आता है। चलो यहाँ पे समझो, संगत कोण का अर्थ समझो शॉर्ट में। संगत कोण या संगत भुजा का अर्थ क्या होता है? इसमें जैसे लेगा वैसा ही अगलो त्रिभुज में लेना है, ठीक है? जैसे इसमें कैसे लिए? ओ ए लिए, इसमें कथी है? ओ बी है, भुजा लिए ना, तो ये हो गया संगत भुजा। चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है, जिसके कारण संगत भुजा कथी हुआ? बराबर हुआ है, या संगत कोण बराबर होगा, तो वो कौन सा गुण है? तो सीपीसीटी, सीपीसीटी। यानी जब त्रिभुज सर्वांगसम करके संगत कोण या संगत भुजा बराबर लिखोगे ना, तो तुमको सीपीसीटी लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे ध्यान है, समझ में आ लो रे? आए संगत कोण संगत भुजा त्रिभुज सर्वांगसम करने के बाद लिखेंगे तो ब्रैकेट में कथी लिखना पड़ेगा? सीपी, ठीक है? समझने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है? कारण होता है सीपीसीटी के कारण। अब यहाँ पे देखो ई या ई, देखो तो गौर से, ओ ए, इसमें ओ ए, इसमें कथी? ओ बी। ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं ई आई बराबर यह लाइन के कारण होगा। यदि लाइनें न दे रहते तो कैसे बराबर दिखाते? नहीं ना होता। तो ई लाइन न रहते तो यहाँ पे बिंदु नहीं होता, वो बिंदु नहीं होता तो बराबर नहीं होता। यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं यही जिम्मेवार है दोनों के बराबर करने के लिए। अर्थात कह सकते हैं कि सी डी कथी? सी डी ए बी का कथी है? सी डी ए बी का कथी है? ए बी का समद्विभाजक है, चाहे समद्विभाजित करता है। सी डी ए बी को कथी करता है? समद्विभाजित करता है। यही ना साबित करना था, उतारिए। चलिए बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना? देखिए चार आदमी ना, चार नंबर भर दे, 4 आदमी ना, सब आदमी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फिगर बनाओ भाई, फिगर दिले है तो फिगर बनाओ।
तो बनाइए। कह रहा है कि एल और एम दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखा पी और क्यू का एक अन्य गुण कथी करता है, प्रतिच्छेद करता है ना। आकृति देखिए, है कि ना, आकृति देखिए, एगो ई है, एगो इसका नाम कथी दे दिया है, एल, इसका एम, है ना रे। इसको जो काट रहा है, वो काट रहा है, उसका भी नाम कथी है, ये पी है। एगो और कथी, क्यू, यही है ना, बोलो रे, यही है। बीचों में है ही दिले, यही है प्रति ऐसे, यह है ना दिले। तो लिख सकते हैं दिया है एल एम समांतर दिले है, साथ में ये भी तो समांतर दिले है, पी क्यू समांतर भी दिले है कि ना। ई समांतर है, ई भी समांतर है। देखो तो ई समांतर और सामने वाला भी समांतर, तो समांतर 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 समांतर, आमने सामने जब सब समांतर है तो कभी कर सकते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं। हाँ बोलो ना रे, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है, और कुछ दिले है, क्वेश्चन मार्क कुछ देने दिले ना। देख बोला आप कथी, आकृति देखिए, सिद्ध करना, सिद्ध करना है कथी, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है वो बताओ। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कथी के, सी डी ए के, यही है। चलिए आइए प्रमाण देखेंगे। अब यहाँ पे समझो गौर से, ध्यान दो सब आदमी, यहाँ पे लिखो मत, लिखेंगे चूंकि, है ना, वह समझो, चूंकि एल समांतर कथी, एल समांतर एम तथा कथी, पी समांतर कथी क्यू, ए भी समांतर ए भी समांतर, इसलिए कह सकते, इसलिए हाँ, इसलिए कह सकते हम लोग कथी, नाम कुछ ना दिले रे, बोलो तो कहा नाम दिले, ए बी के नीचे ए, बी, ए के नीचे बी, सी और डी दिले है ना। तो कह सकते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक कथी है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ना हो। अब देखिए हम लोग कथी करेंगे, त्रिभुज कथी में, ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। गौर से देखिए, ई वाला फिगर में और ई वाला फिगर, ठीक है। हमको साबित करना है त्रिभुज सर्वांग, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक चीज आपको जानकारी होगा कि ऐसे और ऐसे, याद है, तो ऐसे ले लो चाहे ऐसे लो, तो एकांतर कोण कैसे होता है, जब सामने वाला समांतर दे रहता था, याद है। तो भाई साहब हम लोग लिख सकते, ये वाला कोण एक कड़ बराबर होगा, ये वाला कोण एक कड़ बराबर होगा, बताइए। चलिए तो बस वही काम कर लेंगे। तो ई कोण का नाम कथी करेंगे, त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में तो कह सकते हैं कोण बी सी ए चाहे ए सी बी, तो कोण ए सी बी बराबर हो गया भाई साहब कथी के, कोण ए सी बी। पहले ये वाला कोण ले का, ले ले, चलो कोण बी ए सी ना, कोण बी ए सी, यानी ये वाला कोण इससे बराबर होगा, किसको होगा भाई, तब लिख सकते डी सी, इसमें जैसे ले रहा है इसे लिखो बी ए सी ना, इसमें डी सी ए, कौन डी सी ए, फिगर में भी देख लो ऐसे है क्या, डी सी ए, यानी ये वाला कौन इसके कौन बराबर है, बोलो, अरे ई वाला कौन इसके बराबर है। अब ई वाला कौन लेंगे, दूसरा का समझा रहे हैं कि केकर जोड़ी कौन है, ठीक है, समझ जाओगे। चलो तो ये कौन का नाम कहती है, बी सी ए चाहे ए सी बी, ए सी बी लिख दे, तो लिख सकते कौन का थी, ए सी बी, हाँ ए सी बी। 1 सेकंड रुको, तो एक बार रुक जाओ भाई। अब देखो गौर से, बाद में लिख रहे हैं, देखो तो ये कथी है, ये कथी है, एकांतर अंतःकोण, चाहे एकांतर कोण भी सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो गौर से, दोनों में एक चीज देखो, ये लाइन है दोनों त्रिभुज में, ए सी, इसमें ए सी है तो इसमें कहते हैं सी ए है, तो सी ए लिखो चाहे सी, बात कहती है
उभयनिष्ठ यानी कथी। अब गौर से देखिए, इसमें ये वाला कौन लेंगे, कोण कथी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके ना, इसके यानी कह सकते हैं कोण कथी सी ए। इसमें कैसे लिया देखो ए सी बी ना, इसमें सी ए सी बी, इसमें सी ए डी, कौन सी ए डी, देखो कैसे होगा, कौन सी ए डी, ये वाला कौन, ये कौन के बराबर करना है ना रे, कथी से होगा, आय एकांतर अंत अंत कौन से, यानी डायरेक्ट है भाई, ई वाला इसके कौन हुआ बराबर, ई वाला इसके कौन, ई वाला बीच वाला है भुजा, है कि ना। देखो अब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यहां भी देख सकते हो एंगल साइड एंगल। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज कथी के सी डी ए के कथी से, एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता। हो गया, यही साबित करना था, चलो उतार लो। इस साइड 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 सर्वांग क्षमता से भी साबित हो जाता, लेकिन क्योंकि साइड 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 सर्वांग क्षमता भी आपको हम पढ़ाए नहीं है, इसलिए वो नहीं लिखे, ठीक है। चलिए हो गया, हाँ 4 5 6 7 और कितना 8, है ना। इसको रिवीजन करके क्वेश्चन ट्राई भी करना अपना से बनाने के लिए, ठीक है रे, अपना से बनाने का ट्राई करना। और उदाहरण का जो प्रश्न दिले होगा, कल हंस रहा है तू, हंस कर रहा है, उदाहरण के प्रश्न भी जो है आप लोगों को कथी करना है, बना के उसमें तो बना ले रहता है, उसको समझने की कोशिश करना और उतार भी लेना हो सके तो अपना से, ठीक है ना। उदाहरण के क्वेश्चन बना ले रहता है ना, तो अपना से समझ के ना उतार सकते हो, सब हम ही कराएंगे, तब फिर सीखेगा तू कथी, ठीक है। रणनीति याद है।